ग्रैंड ऑपरेशन। इंसान मैंने ये सुना है लोग दूसरों से चोरी करके घर में डालते हैं, ये लोग घर से चोरी करके बाहर डाल रहे हैं। यही सबब है मंशियात के आदी लोगों के बढ़ने का, क्योंकि वो सबसे पहले चोरी अपने घर पे करेंगे, क्योंकि घर वाले नहीं संभाल रहे हैं। वो 2-3 जब चोरी करेगा तो उसके बाद क्या होगा, घर वाले बोलेंगे ये तो चोर है, ये तो नशे में लग गया, इसको बाहर निकालो। सब ने मिलकर मारकर उसको बाहर निकाला। अब एक फर्द अपने घर का बागी होकर रोड पर आ गया। अब इसने चादर ओढ़कर नशा करना शुरू किया। अब ये फर्द वाहिद है। तो आप मुझे ये बताएं, ऑफ कोर्स आपने बहुत सारी कहानियां देखी होगी और बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा, तो ये कौन सा नशा होता है जो इतना इंसान को अजीब कर देता है कि वो अपने घर से चोरी करे? आइस का नशा ऐसा है कि जब ये आइस स्टार्ट करता है तो 8 दिन तक उसको नींद नहीं आती। आइस की इब्तिदा, उसके बाद बंदा पागल नहीं होता अगर नींद? मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए। नशा ये केमिकल का है, हाँ, केमिकल से बनता है। आप इसको बात को समझिएगा, थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ आपके जरिए से, नाजरीन को भी, जो सुनेंगे, जो देखेंगे, जो समझेंगे, जो सुनेंगे। आइस का जब नशा किया जाता है तो 8 दिन तक उसका सुरूर उसके दिमाग में जब चल रहा होता है, क्या खुशी क्या गम, दुनिया में क्या हुआ, क्या पाया क्या खोया, उसको उससे कोई सरोकार नहीं है। जब ये 8 दिन तक नींद नहीं आएगी और जब इसका नशा लेता रहेगा तो कुछ दिन के बाद 7 दिन पर, 6 दिन पर, 5 दिन पर, जब 4 दिन पर इसका मजा आता जाएगा, इसको वही 8 दिन वाली जब तलब होगी तो ये अपनी डोज को बढ़ाता रहेगा। उसके बाद ये फर्द हमारे हाथ से गया। अब नशे से इसकी जान छूटने वाली नहीं है। और जो आइस का नशा कर रहा है, अगर उसके सर के अंदर जुएं पड़ गई तो अनकरीब इसके सर में कीड़े पड़ जाएंगे। तो इस वक्त आइस और क्रिस्टल का नशा दुनिया का सबसे खतरनाक नशा बन चुका है। तो ये कौन सा नशा लोग कर रहे हैं कि नींद ना आए? ये क्या है? ये आइस मुझे समझ नहीं, में ये आया। आइस जो है, आइस की तासीर नींद को खत्म कर देती है, जब तो नशा है। तो एक होता है ना, लोग ये नशा करते कि दुनिया से निकल जाए, लाइक सो जाए, या पीने के बाद भी मैंने देखा है कुछ टाइम बाद लोग गिर जाते, सो जाते हैं, और अलग अलग चीज के अलग अलग नशे होते हैं। लेकिन ये जो आइस का है, ये नींद ना आए, बंदा टेंशन में होगा कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। असल में वो आइस ऐसी चीज है जो उसके दिमाग को जब सुन कर देगी, और जब आदमी अपने, नशा का मतलब क्या है कि नशे की हालत में आप नमाज पर नहीं जा सकते। नमाज मतलब उसके अंदर ऐसा मामले, उसके अंदर ऐसी चीजें हैं, वो उसके जिस्म में जाके ऐसे सुरायत कर जाती हैं कि बस वो मजे के अंदर पड़ा होता है। ये इब्तिदा है और उसकी इंतहा फिर मौत है, उसकी भी और उसके घर वालों की भी। तो आप मुझे बताएं, इस नशे में तो इंसान कोई भी कदम उठा सकता है, मतलब किसी का भी कुछ क्राइम कर सकता है, किसी को किसी के साथ भी गलत कर सकता है, वो बगैर सोचे समझे वो करता है। असल वजह तो ये है, इस वक्त हम बाहर रोडों पर खड़े हुए बच्चे, जो लोग नशा कर रहे हैं, उनको उठाकर रिहैब की जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर वाले नशे के पैसे नहीं देते, उन्होंने उनको ठुकरा दिया। अब उनको चाहिए नशे के पैसे, 1 ग्राम 600 या 700 रुपए का, 2 ग्राम जो इस्तेमाल करे 1500, यानी महीना उसको 50,000 चाहिए। जब घर वाले नहीं दे रहे तो वो आपकी और हमारी कराची की चोरियां करके नशा करते हैं, जिसमें मोटरसाइकिल चुराना, बैटरियां चुराना, और सोलर चुराना, और केबिलें चुराना, पुल तोड़ देना, हर वो मुमकिन चीज है। अब जैसे कल एक कराची का वाकया हुआ कि हीरोइन ची केबिल काट रहा था बिजली की, लाइट आया और मर गया। किसी जगह पर यहां तक पता चला खमीसों के अंदर लाइट नहीं है, पीएमटी उतारने की उन्होंने कोशिश कर ली। इन्होंने गैस के मीटर चुराने शुरू कर दिए, बिजली के मीटर चुराने शुरू कर दी, यानी हर वो क्राइम जो छोटा है और आगे जाके बड़ा हो जाता है, ये कर रहे हैं और आवाम का नुकसान पहुंचा रहे। इसी वजह से इनको उठाकर रिहैब की तरफ लेकर जा रहे हैं। बताया, अगर कोई अपने बच्चे के अंदर या कोई एक घर वाले या एक फर्द के अंदर ये आइस के पहले ये जो नशे के सिम्टम्स, घर वालों को कैसे पता चले कि ये कुछ गलत कर रहा है? देखिए उसकी देखिए, एक आदमी जैसे घर में नॉर्मल है, अब उसकी रूटीन ही बदल जाए कि वो मेला भी रह रहा है और उसके मुंह से बदबू भी आ रही है, रात को 11 बजे घर पे आके सोने वाला रात को 2-2 बजे तक नहीं आ रहा, जो रोजाना घर पर आ रहा है, माँ उसके लिए परेशान है, वो 2-2 दिन गायब हो गया है। तो ये कुछ अलामत होती है जिसे पता चलता है कि लड़का किसी गलत सोबत में चला गया है। तो उससे उस वक्त ये चाहिए कि जब हमें ये पता चल जाए, ये सबसे अहम बात मैं आपको बता रहा हूं, हर उस माँ के लिए जिसका बेटा नशे में है, हर उस बीवी के लिए जिसका शौहर उसके अंदर है,
हर उस बहन के लिए जिसका भाई इस नशे के अंदर लगा हुआ है, उसको जब ये पता चले कि हमारे घर का फर्द नशे में पड़ चुका है, शुरू में अगर उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, ये बच्चा इनके सालों खराब कर देगा। घर की चोरियां, मोहल्ले की चोरियां, बदनामी अलग, नस्ल को अलग खराब किया जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि अभी भी कुछ लोग अगर इसमें लग रहे हैं तो घर वालों को चाहिए कि अपने बच्चों को संभाल लें कि वो नशा ना करें। हम भी पुलिस के साथ मिलकर जो आपको सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, जी। उसके सबब सिर्फ दो हैं। एक, पुराने सुधर जाएं, दूसरा नए बच जाएं। ओके, तो आप मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक टू टॉक अबाउट, क्योंकि इस मौजू पर लोग बात नहीं करते। बहुत ही एक अच्छा कदम है कि लोग इसके बारे में यूट्यूब में ये यूट्यूबर्स है एंड ये डिस्कस हो रहा है। लोग इसका व्हाट यू कॉल एक चीज़ जो एक मौजू को दबा देते हैं, उस चीज़ पर हम बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक जो भी वायरल होता है कि अच्छे कॉज के लिए, वो बहुत अच्छा होता है। तो आप मुझे बताएं, आपकी सक्सेस स्टोरी, किसको आपने बचाया, किसने एक्चुअली आपने देखा कि मैंने इसको इस तरीके से लाया रिहैब के बाद, अब वो आराम से जिंदगी जी रहा है, उसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। कोई एक स्टोरी बताएं जो आपके दिल को छू ली। देखिए, मैं एक फर्द है, इस वक्त उसने सोशल मीडिया पर कहा कि ग्रैंड ऑपरेशन वाले, तुम हमें कहीं मिलो, फिर हम तुम्हारा मिलकर ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। क्यों? मारने की धमकी। क्यों? आप तो अच्छा काम कर रहे हैं। असल में मंशात फरोश, सहूलतकार और चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़िए, और जो मुल्क के दुश्मन हैं वो तो मेरे दुश्मन हैं। वो तो मेरे दुश्मन हैं। अमूमी मजमे के लिए मेरा अच्छा काम है, लेकिन जो मंशियात बेच रहे हैं उनके लिए मैं सबसे बुरा हूं। बाइकें चुराकर जिन चोरी के माल को खरीदने वाले कबाड़ियों को दी जाती है, उनका जब काम बंद होगा तो उनके लिए मैं बुरा हूं। जो उनके सहूलतकार हैं, जिनको पैसा मिल रहा है, नस्ल को खराब कर रहे हैं, मंशियात बिकवा रहे हैं, पीछे से कमरों के अंदर रहकर, उनका मैं दुश्मन हूं। वो लोग जो मुल्क के दुश्मन हैं, जब मैं इन लोगों को, जिनको वो जो है वो आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं दुश्मन हूं। जब उसने मुझे ये कहा कि ग्रैंड ऑपरेशन वाले आओ, हम आपका ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे, कभी सखी हसन की चौरंगी पर आओ, तो वाकया तो बहुत सारे हैं। इसको मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। एब्सोल्युटली, हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग को सुनना है, आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी स्टोरी से आएंगे। वेलकम बैक एंड यस, यू गाइस आर वाचिंग 21mm। आज हम बात कर रहे हैं रिहैब्स के बारे में, मंशियात के बारे में, एंड ऑफ कोर्स जो लोग उस चीज में गुम हो जाते हैं। आप एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें बता रहे थे ब्रेक से पहले, प्लीज गो अहेड। जब उसने ये कहा कि ग्रैंड ऑपरेशन वाले आप आओ, हम आपका ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं, हाँ। तो कुछ ही देर में मैंने एक मंशियात के आदी को कहा कि ये फर्द मुझे कहाँ मिलेगा। इसने कहा सखी हसन की चौरंगी पर सो रहा है। तो मैंने शाहर नूर, चौरंगी पर सो रहा है? चौरंगी पर ये लोग जो है रास्ता और गली कूचे और जो है वो चौरंगियाँ, नाले, कोई चीज़ नहीं छोड़ते जहाँ मौका मिलता है। जादुई थैला इनके पास एक होता है, बोरा जिसको कहते हैं। दर हकीकत में लोग ये समझते हैं कि मजलूम है, इसके अंदर ये कागज़ चुनते हैं, जबकि इसमें मोटरसाइकिल भी काट के गायब हो जाती है, मोटर भी इसमें गायब हो जाती है। यानी हर वो चीज़ जो उनके हाथ में आ जाए वो उसको अंदर ले जाकर गायब कर देते हैं। तो वो जादुई थैला सर के नीचे रखकर वो सो रहा था। तो मैंने शाहरा नूरजहां के एसएचओ को कॉल की, उन्होंने फौरी गाड़ी भेजी, और जैसे मैंने देखा तो वाकई वही था। तो उसको जब मैं लेकर आया, तो आने के बाद सबसे पहले मैंने उसको ये कहा कि मैंने आपको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया, पहली बात। हाँ। उसके बाद मैं लाकर उसको अपने हाथ से मैंने उसको गंजा किया, नया सूट, नए चप्पल, टोपी, तस्बीह सब मैंने थाने में निला धुला कर साफ किया, और उसको मैं रिहैब लेकर गया। और मैं हर हफ्ते उसके पास जाता हूं, उसको साफ सुथरा करके नया सूट पहनाता हूं। और परसों की बात है कि मुझे किसी ने बताया कि 17 जुलाई को ये पैदा हुआ, तो मैं 17 जुलाई की मैं वो वीडियो भी आपको दे दूंगा जो इस प्रोग्राम में आप चलाएंगे। इसकी बहुत सारी वीडियो है। मैं इसकी सालगिरह भी मना कर आया, तो मुझे कह रहा है यार एक मौका मुझे दे दो कि मैं बाहर चला जाऊं। आपका मैंने वो रूप देखा, मैंने आपने जो मुझे इज्जत दी, मैंने कभी सोची भी नहीं थी। वो रोने भी लगा, रोने की, मिलने की, खाने की, पीने की, निलाने की, धुलाने की, कपड़े चेंज करने की, केक काटने की, फ्रूट को खिलाने की सारी वीडियोस मेरे पास मौजूद है। बोले ऐसा तो मेरे साथ घर वालों ने भी कभी सुलूक नहीं किया। तो मैं जब बाहर निकलूंगा तो यकीनन आपके हक में मैं वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर आवाम को ज़रूर बताऊंगा कि यही इंसानियत